हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू फाइंड जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड मैं आपको बताऊंगा आज यहाँ पे भाई मेरा कैसा एक्सपीरियंस यहाँ रहा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और मेरे को काफ़ी यहाँ पे मतलब 9.5 months हो गए, तो मैं आपको बताऊंगा मेरा सारा एक्सपीरियंस। जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा वो मेरे से रिलेटेड होगा, सारा का सारा मेरा ओपिनियन होगा इसमें। मैं कोई किसी और का एक्सपीरियंस नहीं आपको शेयर करना चाहता। जो जो मैंने यहाँ पे फेस करे चैलेंजेस वगैरह, तो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा आज इस वीडियो के जरिए। तो भाई हम बात करते हैं भाई फर्स्टली पर्सन यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया आता है, मतलब कहीं भी किसी भी कंट्री में, जैसे मैं तो ऑस्ट्रेलिया आया था। तो भाई जब मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम किसी किसी के रिश्तेदार होते हैं यहाँ पे, किसी किसी के नहीं होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो कोई था नहीं यहाँ पे, बट ये था मुझे वहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई भी मेरे दोस्त के दोस्त वगैरह यहाँ पे लेने आ गए थे, तो मेरे लिए यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट हो गया था उस टाइम पे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना जरूर चाहूँगा, जब पर्सन यहाँ पे कोई नया आता है ना, तो भाई जितना हो सकता है यहाँ पे एक्सप्लोर करो। स्टार्टिंग में तो भाई मैं मानता हूँ भी उस पर मनी वगैरह से रिलेटेड थोड़े से इशूज़ रहते हैं, तो ना वो बसेस वगैरह का यूज़ कर सकता है। जहाँ भी उसको जाना हो बस वगैरह, बस पास बनता है, माइकी बन जाता है, माइकी कार्ड बन जाता है, तो आप बस वगैरह और ट्रेन वगैरह को उसमें यूज़ कर सकते हो। जितना हो सकता है ना भाई स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करो, कल्चर को यहाँ पे जानो, यहाँ का कल्चर कैसा है कैसा नहीं है, क्या क्या यहाँ पे भाई वर्क वगैरह कैसे होते हैं यहाँ पे। और भाई स्टार्टिंग में जब अगर मान लो जब तुम भाई जॉब्स वगैरह ढूंढने जा रहे हो, तो भाई अपना सीवी वगैरह बना लो जिस भी रिलेटेड हो। जैसे कि अगर तुम्हें स्टार्टिंग में, तो मैं तुम्हें यही कहूँगा भाई कि भाई अगर किसी पे अपना स्किल्स है तो वेल एंड गुड है, अभी वो उसमें ही जाए अपने स्किल्स में। बट अगर कभी कभी होता है स्टार्टिंग में हमें डायरेक्शन नहीं मिलती कि भाई हमें पता नहीं होता कि किस साइड जाना, क्या करना है लाइफ में, तो भाई वो क्या कर सकता है कि भाई स्टार्टिंग में जो भी उसको, जैसे कि वो मान लो कहीं सिटी साइड चला गया, स्टार्टिंग में अपना भी बस वगैरह पास बना के वो ना सिटी साइड चला गया, तो अपने ना एक एक जहाँ पे भी शॉप्स होते हैं ना, एक एक शॉप्स पे जाके अपना सीवी दे सकता है। लाइक जैसे, और सीवी भी उस पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए। लाइक कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई जैसे कि अगर आप पे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना है, तो उसमें ना अपना सीवी में ना रेस्टोरेंट से रिलेटेड अपनी थिंग्स डाल दो कि भाई लाइक मैं वेटरिंग में अच्छा हूँ, या फिर मैं कैश हैंडलिंग में अच्छा हूँ, या फिर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। तो मतलब इससे रिलेटेड वेयर हाउस में जा रहे हो तो तुम ये दिखा सकते हो कि भाई मेरे को लाइक पैकेजिंग वगैरह का स्टार्टिंग में भाई, हाँ भी पैकेजिंग वगैरह मेरे को ठीक आती है वहाँ पे। हाँ मैं भाई थोड़ा फिजिकली, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो तुम ऐसे ऐसे दिखा सकते हो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में तो मैं ये मानता हूँ भाई स्टार्टिंग में जो भी जॉब मिल जाए उस टाइम पे करो, चाहे वो क्लीनिंग की हो, चाहे वो भाई कोई कंस्ट्रक्शन लाइन हो, चाहे किसी को रेस्टोरेंट्स की मिल जाए, चाहे किसी को किसी भी रिलेटेड मिल जाए भाई स्टार्टिंग में करो, चाहे किसी को ड्राइविंग की मिल जाए। जब पर्सन यहाँ पे आता है ना स्टार्टिंग में, तो भाई वो ना जॉब्स वगैरह देखे थोड़ा साई करता है। कोई भी मैं नहीं करता क्लीनिंग की जॉब, या मैं रेस्टोरेंट्स की जॉब की करूँ, या फिर कोई ड्राइवरिंग या ऊबर वगैरह, लाइक कुछ भी जॉब्स। भाई मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई जितना हो सके ना भाई, जितनी जल्दी से जल्दी पहले तो फाइंड करने की जॉब को ट्राई करो। और जब कोई जॉब मिल जाए ना, उसको अपना एक टाइम पे भाई उसी में ही जॉब पे रहो। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारी थोड़ी सी अर्निंग होगी। जब तुम्हारी अर्निंग होने लग जाएगी ना, तो मैं उससे तुम्हें क्या होगा कि भाई तुम्हारा ना थोड़ा जब अकाउंट वगैरह भी लाइक डॉलर से थोड़ा भरेगा, मतलब तो तुम्हें थोड़ा सा ना भी कॉन्फिडेंस आएगा उसके रिलेटेड कि हाँ भी मुझे अब आने वाले टाइम पे क्या क्या डिसीजंस लेना है। बिकॉज अगर तुम्हारे अकाउंट में मनी नहीं होगी, तो तुम यहाँ के भी अपने रेंट वगैरह एक्सपेंस वगैरह और ग्रोसरीज बिल्स कार वगैरह भी बाय करते हो, तो उसके भी एक्सपेंस बढ़ जाएंगे सब कुछ। तो मेन तो बेसिक्स यही है, अभी अपने रेंट हो गया, अपनी ट्यूशन फीस होगी, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, और अपनी ग्रोसरी होगी। स्टार्टिंग में तो यही होता है। अगर तुम स्टार्टिंग में ये भी निकाल पाओगे, तुम और ओवर स्ट्रेस्ड हो गए इस चीज़ को ही लेके। तो इस चक्कर में जो भी तुम्हें स्टार्टिंग में जॉब्स मिल रही है, उसको पहले तो भी जॉब को करो। हाँ, फिर उसके बाद क्या, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा यहाँ के अकॉर्डिंग हाथ बैठने लगे। जिस दिन स्टार्टिंग में क्या होता है, मैं एक और अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। स्टार्टिंग में होता है कभी कभार जब पर्सन नए नए आते हैं, उसको अपनी भाई जॉब शिफ्ट्स वगैरह ज़्यादा नहीं मिलती है, तो वो क्या कर सकता है, जैसे मान लो अगर उसको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जॉब्स मिल रही है, तो वो नेक्स्ट डे क्या कर सकता है, अगर कोई भी सैटरडे संडे और थर्सडे वगैरह जो भी जिस दिन वो फ्री है, तो उस दिन वो एक्सप्लोर कर सकता है यहाँ पे कि भाई यहाँ के कल्चर को जान सकता है। भाई यहाँ पे जो पर्सन होते हैं उनसे बात करो, जितना बात करोगे तुम यहाँ का पर्सनस के रिलेटेड, तुम्हें और ज़्यादा भाई नॉलेज मिलेगी, तुम और ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, तुम्हें तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आएगा, और लाइक तुम और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो इससे रिलेटेड। जित मैंने तो भाई यहाँ पे यही करा। जब मैं आया मैंने तो एक्सप्लोर करता गया जितना मैं कर सकता हूँ। मैं आज भी करता हूँ। मैं कभी बीचेस में चला जाता हूँ, मैं कभी कोई क्या बोलते सिटी साइड में किसी से बात करने लग जाता हूँ, कोई फॉरनर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स में रहो जितना हो सकता है। मैं तुम्हें ये बताऊँगा, तुम्हारी इंग्लिश भी सुधरेगी कहीं ना कहीं, और तुम्हें उनसे बेनिफिट्स भी मिलेंगे कि भी वो कैसे कैसे थिंक करते, कैसे
कैसे उस चीज़ों को रिलेट करते हैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ के कल्चर को ही तो हम जानने हैं ना, सबसे मेन बात तो यही है। अब मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट में लग गया और कोई एक और पर्सन है, उसको ठीक ठाक से जॉब मिल रही है स्टार्टिंग में, वो भी है, वो मान लो रेस्टोरेंट में वो भी एक लग गया, तो एक ने क्या सोचा कि भाई मैं तो नहीं करता भाई रेस्टोरेंट्स की जॉब, मेरे को तो भाई समझ नहीं आ रही है भी, और एक ने ट्राई करी, चाहे 2 दिन मिल रहा है स्टार्टिंग में, 1 दिन मिल रहा हो, चाहे हफ्ते में 4 दिन मिल रहा हो, चाहे हफ्ते में भाई 1 दिन ही मिल रहा हो, बट तुम वहाँ जाओ क्यों? तुम्हें वहाँ के रूल से क्या होगा कि एक तो तुम्हें काम करने की हैबिट होएगी, फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग भी तुम्हारी चाहे $100 बने, चाहे 150 बने, चाहे कुछ भी बने स्टार्टिंग में, तुम्हारा उससे क्या होगा कि भाई तुम्हारा थोड़ा थोड़ा अकाउंट भी फिल होता जाएगा, उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड थिंग ये हो जाएगी कि भाई जैसे कि तुम अगर कोई भी जॉब कर रहे हो, जैसे कि लाइक मैंने तुम्हें बताया रेस्टोरेंट की, एक पर्सन ने करी नहीं, अब वो घर पे ही वेला बैठा है, एक ने करी, तो उसका माइंड कुछ तो चलेगा, जब वो रेस्टोरेंट जाएगा उसके दोस्त बनेंगे, वहाँ से वो अपने कॉन्टैक्ट्स आगे आगे निकालेगा और वो थोड़ा बहुत वहाँ के कल्चर को जानेगा कि भाई यहाँ पे कैसे कैसे सिस्टम चलता है। जब तुम नए इन्वायरमेंट में जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया कि भी रेस्टोरेंट में जाओगे तुम स्टार्टिंग में, तो उससे क्या आएगा कि भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो तुम्हारे नए नए दोस्त वगैरह बनेंगे, तो भाई अगर दोस्त बनेंगे तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, तो भाई तुम पे नई नई जॉब अवेलेबिलिटी भी हो, क्या पता इन बिटवीन किसी पे भाई कोई नई जॉब हो, तो तुम वो भाई तुमको स्विच कर सकते हो उस जॉब पे। मान लो स्टार्टिंग में तुमने क्लीनिंग करी, क्लीनिंग में तुम्हारा कोई दोस्त मिला, तुमने कहा कि मेरे को भाई अभी रेस्टोरेंट की जॉब में जाना है, तो तुमने क्या करा भाई, वो कह रहा कि भाई उस पर रेस्टोरेंट्स की जॉब भी है, कोई मतलब कभी चांस होता भी नहीं, कभी होता है, तो भाई अगर उसने बता दे तो तुम्हारा कोई ना कोई कॉन्टैक्ट मिल गया, फिर तुमने कल को रेस्टोरेंट करी, थोड़ा सा एक हाथ बिठाया, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, जब तुम उस चीज़ में गए, रेस्टोरेंट में गए, तो तुम अगली जॉब पे स्विच कर सकते हो, उससे अगली, तो ऐसे ऐसे आगे आगे करता है, यहाँ पे बढ़ता है पर्सन। अगर बंदा यहाँ पे यही सोचता रहे कि भाई जो मेरी एक ड्रीम जॉब है, अगर मेरे को वही करना है स्टार्टिंग में, तो भाई उसको एकदम डायरेक्टली नहीं मिलेगी वो जॉब, तो स्टार्टिंग में पहले लेवल डाउन से ही जाओ, लेवल अप करते चलो तुम। मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा भाई मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मैंने यहाँ पे करी चीज़। मैं जब यहाँ पे आया था भाई, मैं क्लीनिंग की जॉब्स करता था, पे रेट अच्छे होते हैं मानता हूँ क्लीनिंग की जॉब्स के, बट ये ना हमें एक एट लास्ट अपनी भाई लाइफ को सिक्योर करते हुए देखना ना यहाँ पे, तो मैं क्लीनिंग की जॉब से मैं कार वॉश पे लगा, कार वॉश से मैं भाई ड्राइविंग का भी सोचा स्टार्टिंग में, बट उस टाइम मैं जाने का सोच रहा था, बट मैं उस टाइम गया नहीं। फिर उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में बढ़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं बाई लक बढ़ गया, बाई चांस कह लो, बाई लक कह लो, जो भी, तो मैं भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में बढ़ा, तो मैंने स्टार्टिंग में करी यहाँ पे स्कैफ होल्डिंग। जब मैं स्कैफ होल्डिंग में गया भाई, मेरे को बहुत हार्ड वर्क लगा उसमें, बहुत बहुत ज़्यादा, बट मैं करता गया, बट मैंने क्या देखा एट लास्ट कि भाई वहाँ भी दोस्त वगैरह बने, अच्छे दोस्त बने काफ़ी मेरे, तो मैं आगे से आगे और निकला, मैंने ट्राई करी कि भाई मेरे को जिस फील्ड में जाना है मैं उसमें करूँ। पहले वहाँ से क्या हुआ, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, उससे क्या हो गया कि अगर मेरे को कंस्ट्रक्शन लाइन में करना था, हार्ड वर्क देखो सब में करना है, तो उससे क्या होगा, तुम कोई भी जॉब अगर करोगे ना, तुम्हारा ना एक बार उससे क्या हो जाएगा, माइंड सेट फिक्स हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, तुम आगे आगे कोई और जॉब्स पे भी स्विच कर सकते हो। अगर तुम्हारा एक बार माइंड सेट यहाँ के अकॉर्डिंग ओपन नहीं हुआ ना, तो तुम उसी ही माइंड सेट पे रह जाओगे जो तुम इंडिया से लेकर आए थे। तो इसी चक्कर में तुम्हें एक बार जॉब्स वगैरह करना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है, कोई भी जॉब हो, चाहे वो नो मैटर कैसी भी हो, अच्छी बुरी जो भी तुम्हें लगे, जैसा तुम्हारा माइंड सेट है उस चीज़ को लेके। मेरा तो माइंड सेट ही है, बहुत ओपन है भाई, मैं तो कोई भी जॉब कर लेता हूँ, आपको तो कोई इशू नहीं इन चीज़ों का इस चक्कर में। तो माइंड सेट हमेशा अपना ओपन रखो यहाँ पे, और भाई जितना ज़्यादा यहाँ पे ना अपने आप को एक ना भाई हंग्रीनेस में रखोगे, मुझे और कुछ करना ऐसे। मैं फिर स्कैफ से मैंने क्या करा, अभी थोड़े सा मंथ मैंने उसमें करा, फिर उसके बाद मैंने ना वहीं पे इस साइट, अब देखो मेरे को थी कि किसी और उस पर भी जाना, तो मैंने क्या करा, एक दो साइट वगैरह होती है, जैसे कि भी वहीं, जैसे मैं कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ तो वहाँ साइट्स वगैरह होती है, उन्हीं पे मैंने क्या करा कि भाई जो भी ओनर्स होते हैं ना किसी और से रिलेटेड जॉब्स के, जैसे मेरे को कारपेंट्री में नहीं करना था है, क्योंकि मैंने ना कोर्स चेंज करा था कारपेंट्री में, तो मैंने क्या करा, कारपेंट्री से रिलेटेड मुझे जो भी ओनर्स मिल रहे, मैं उनसे बात कर रहा कि भी कोई जॉब अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, भाई मुझे जॉब मिल सकती है इसमें कारपेंट्री में कर लूँगा, मैंने स्कैफ करी है, तो भाई उससे उनको थोड़ा आइडिया हो गया, हाँ भी पर्सन ने स्कैफ होल्डिंग करी है, तो भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में पहले से ही है, तो उसका माइंड को स्विच करने में ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे करते हुए मैं फिर अपनी कारपेंट्री उसमें आया। तो भाई स्टार्टिंग में जो भी पर्सन यहाँ पे आ रहा है ना, चाहे वो उसको ड्राइविंग आती है पहले तो, और एक और चीज़, जिसको अगर भाई यहाँ पे भाई इंडिया से अपना कोई लाइसेंस ला रखा है, लाइक जिसका 3 years ओल्ड लाइसेंस है इंडिया से, और उसकी आई थिंक 22 एज है भाई, 22 एज प्लस और 22 है, तो उसका यहाँ पे फुल प्लेट लाइसेंस बन जाएगा, मतलब फुल लाइसेंस बन जाएगा उसका यहाँ पे। तो जितना जल्दी हो सके ना यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं कि अगर जितना जल्दी हो सके अपना लाइसेंस बनवाए,
क्यों, मैं इसका पीछे रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हें जितनी जल्दी तुम्हारा लाइसेंस होगा, फर्स्ट थिंग तुम पे लाइसेंस से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी। लाइक जैसे कि कोई ड्राइविंग्स होगी, ऊबर की होगी, या फिर कोई फूड डिलीवरी होगी, या फिर कोई पार्सल हो गया, इससे रिलेटेड तुम्हारी जॉब्स ओपन होएगी उससे रिगार्डिंग। तो तुम पे और अपॉर्चुनिटियाँ खुलेगी। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तुम खुद खोलते जाओगे, तुम पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जितनी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी तुम्हारे यहाँ के अकॉर्डिंग माइंडसेट भी चेंज होता जाए। मैं तो तुम्हें भाई अपने एक्सपीरियंस से यही बताऊंगा, किसी पे अगर इंडियन लाइसेंस है तो जल्दी से जल्दी उसको कन्वर्ट करवा ले यहाँ विक्टोरिया लाइसेंस में। तो क्या आएगा भाई, उसका बेनिफिट जो मैंने तुम्हें पीछे बताए, उसका एक वही बेनिफिट है, तो तुम पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, और भाई तुम पे तुम पे ज़्यादा स्किल्स बढ़ेगी। लाइक जिस पे लाइसेंस होता है ना यहाँ का विक्टोरिया लाइसेंस, जो भाई क्या बोलते हैं यहाँ पे ग्रैब कर लेता है विक्टोरिया लाइसेंस। और सेकंड थिंग ये होता है जिस पे भाई यहाँ पे अगर कार ले सकता है कोई जितनी जल्दी हो सके। लाइक नो डाउट भी मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कि भाई तुम बाय करो यहाँ पे कार, रेंट वगैरह पे होती है कार्स, क्योंकि एक तो उससे क्या तुम्हारा टाइम बचेगा। कोई जॉब तुम करोगे ना उसमें तुम्हारा टाइम बचेगा। अगर तुम्हारा टाइम बचेगा तो तुम पे अपने लिए टाइम होगा कि तुम और क्या क्या कर सकते हो लाइफ में यहाँ पे। अगर तुम भाई धक्के खा रहे हो बसेज में ही, तो भाई क्या होगा, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, तुम्हारी 3 घंटे की जॉब होती है या 4 घंटे की या 5 घंटे की जॉब होती है, जिसमें तुम 2 से ढाई घंटे जॉब के लिए खाली बस बसेज में ही निकाल देते हो। लाइक कभी 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 3 घंटे तुम्हारे यहीं निकल गए। तो भी बंदा उसका थका थका भी रहता है, फिर अपना भी खाना वगैरह भी बनाना है, और अपने अगले दिन के भाई स्केड्यूल भी फिक्स करने हैं, क्या क्या करना है। तो इस चक्कर में तुम्हारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। अगर जिसको कार आती है, मैं तो तुम्हें भाई यही सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके ना कार ले लो यहाँ पे भाई, रेंट पे ही चाहे। तो उससे क्या होगा, अगर तुम पे कोई जॉब होगी ना, तुम कार के रेंट निकाल सकते हो, और तुम पे और अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, और तुम थोड़े से ना फ्रीली रहने लग जाओगे यहाँ की लाइफ स्टाइल से। क्योंकि यहाँ पे बसेज लाइफ ये वो नो डाउट उसमें मनी वगैरह कम लगती है उस अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ के कंपेयर में, बट उसमें क्या तुम्हारा टाइम भी तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है ना वही बसेस वगैरह, तो तुम्हें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। तो भाई मैं तो तुम्हें यही कहूँगा भी कार वगैरह जितनी जल्दी हो सके तुम पे क्या होगा, उससे कार ले लोगे तो तुम पे अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी कार से रिलेटेड, और तुम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह भी ग्रैब कर सकते हो। एक और बात बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भाई पर्सन के यहाँ पे जॉब्स वगैरह सही चलने लग जाती है, उसकी ठीक ठाक से इनकम आने लग जाती है, वैसे खर्चे ज़्यादा है मैं मानता हूँ, बट अगर उसको सेव करना आता है यहाँ के अकॉर्डिंग, तो अगर वो उसकी इनकम बनने लग जाती है, और क्या उसको क्या होने लग जाता है, उसको ना एक लालच हो जाता है भाई यहाँ की मनी से रिलेटेड। मैं तुम्हें अभी भी बताना चाहूँगा भाई, सबका ओपिनियन है वैसे तो, बट मेरा अपना ओपिनियन क्या है, हमें जस्ट एक मनी नहीं कमाने आए, हम भाई अपना फ्यूचर भी सेट करना है एट लास्ट देखा जाए। तो तुम ना जितना हो सके ना स्किल से रिलेटेड चीज़ों में जाओ, और भाई जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड में जाओ। क्यों, उसका बेनिफिट क्या, अगर तुम पे कोई स्किल होगी तुम कभी मार नहीं खा सकते, तुम कभी भाई यहाँ पे जॉब के बिना नहीं रह पाओगे, चाहे थोड़े दिन रह सकते होंगे बट तुम पे जॉब होगी एट लास्ट, बिकॉज स्किल की अब्रॉड में वैल्यू है। आज भी मैं बता रहा हूँ स्किल की अब्रॉड में वैल्यू है। तो इसी चक्कर में क्या है भाई, अपने जितना ज़्यादा हो सके भाई स्किल में ही जाओ यहाँ पे, जितना जा सकते हो। स्टार्टिंग में नो डाउट तुम्हें वो बहुत हार्ड लगेगा, जैसे मैं हूँ, आधे पर्सन्स क्या करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन को चूज़ कर लेते हैं, उसमें क्या होता है मनी से रिलेटेड भी ठीक होता है, और आने वाले टाइम पे तुम अपना बिजनेस वगैरह भी सेटअप कर सकते हो उसमें। तो भाई मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा भाई, जिसमें भी अपना इंटरेस्ट है। एक और बात भाई, जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आते हैं, जब हमारी जॉब्स वगैरह सही चलने लग जाती है, तो क्या होता है भी हम ना वहाँ से हमारी ठीक ठाक से इनकम आने लग जाती है यहाँ पे, तो हम ना उसी में ही स्टेबल रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम ना उसके अकॉर्डिंग ना कंफर्टेबल हो जाते हैं यहाँ पे, कि भाई अब ठीक है भाई, अपनी सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं घर, भाई टाइमली पेमेंट हो रही है, ठीक ठाक सी आ जा रही है मनी, तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट हम ये नहीं देते हम एट लास्ट हमें भाई किस फ्यूचर, भाई अपना फ्यूचर हमें किस में बनाना है। तो भाई उसका क्या रीज़न होता है कि भाई हम ना कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि पहले हमें जॉब्स वगैरह मिलती नहीं स्टार्टिंग में, जब हम इतनी हार्ड वर्क कर करके इतना धक्के खा के स्टार्टिंग में के बाद जब ठीक ठाक से मिलते तो हम कंफर्टेबल उसके अकॉर्डिंग होने लग जाते हैं। मैं यही मानता हूँ भाई, मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तुम कंफर्टेबल ना हो, जितना ज़्यादा हो सकता है ना आगे से आगे बढ़ो भाई, न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करो, न्यू पर्सन से बात करो। जब मैं स्टार्टिंग डेज में मैं ऊबर से भाई जाता था, जिस भी लोकेशन पे मेरे को जाना होता था, तो मैं क्या करता था, मेरी ये हैबिट अभी मैं सबसे ना सबका एक्सपीरियंस पूछता चलता हूँ, तो मुझे ना वो खुद ही पर्सन्स बताते हैं कि भाई तुम ना भाई जितना हो सके ना भाई, स्टार्टिंग में जब आए जब नए नए, तो भाई वो मेरे को बताते, एक पर्सन था उसको यहाँ पे 15 ईयर्स हो गए। मैं यूँ नहीं कह रहा कि भाई वो गलत है क्या नहीं है कुछ भी, सबका अपना अपना भाई जॉब्स को रिलेटेड है, वो जस्ट एक ऊबर ही करता है। उसने मेरे को ये बोला भाई मैंने बहुत धक्के खाए यहाँ पे, हाँ मतलब कि लाइक जस्ट मैं इसी में ही रह गया, और मैं आज तक इसी में ही रह रहा हूँ। वो इतनी कंफर्टेबल लाइफ में रहा, वो कुछ ठीक ठाक सा भी मतलब अचीव नहीं कर पाए इसी चक्कर में। अब भाई तुम इतना सब कुछ छोड़ के आए हो, अपनी फैमिली, अपने भाई फ्रेंड्स वगैरह, और भाई और भी कुछ मतलब
मतलब छोड़ के आ रहे हो कोई भी, जहाँ जहाँ से भी जो भी आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई इस टाइम पे तुम जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को, नई नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करो। भाई मेरे को इस जॉब पे जाना है, अगर ये मुझे लग रही है ठीक है, तो भाई मैं किसी और चीज़ में निकलूँ, फिर कभी किसी और जॉब्स पे। और जब तुम्हें लग जाए कि हाँ भाई इसी में जाना है मेरे को, एट लास्ट में जो भी है, मुझे थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाओ तुम अपने भाई उस टाइम पे, फिर भाई उस जॉब पे भाई अपने भाई जान लगा दो। मनी जो भी आ रही हो, अगर तुम्हारी स्किल से रिलेटेड उसमें पी आ रहा है कल को आने वाले टाइम पे, और उसकी भाई अच्छी खासी वैल्यू उस जॉब की, या जो भी तुम भाई जिस भी फील्ड में हो, तो भाई तुम उसमें भाई अपना फोकस सारा डाल दो, उसमें ही सब कुछ करते चलो। जितना मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में उसमें बहुत हार्ड वर्क होएगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी, बहुत ज़्यादा, बट भाई जितना ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाओगे ना हर चीज़ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो तुम उतना ही तुम्हारे यहाँ बेनिफिट। यहाँ पे भाई तुम्हें आगे बढ़ने का एक ही भाई मूल मंत्र है, मान लो, चाहे भाई वो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना, अपने खर्चों पे भाई तुम्हें भाई कंट्रोल रखना, कि तुम देखो भाई कहाँ कहाँ तुम फालतू खर्चा कर रहे हो। भाई मैं ये मानता हूँ मनी बनाने से ज़्यादा मनी बचाना जिसको आता है ना वो ज़्यादा मैटर करता है। हाँ मनी बनाना भी मैटर करता है, बट जितना तुम अपने खर्चों को देखो भाई कि मैं खर्च कहाँ कर रहा हूँ, मैं किन किन चीज़ों पे खर्च कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है नहीं है, इन चीज़ों को देख के भाई अपने सब अपने अकॉर्डिंग भाई चलो, क्योंकि भाई सब भाई अपने अपने वे में आते हैं भाई इंडिया से, उनको पता भाई उनका क्या बैकअप है, क्यों वो आया, तो भाई उन सब चीज़ों को देख के यहाँ पे अपने खर्चे। अगर कोई स्टार्टिंग में भाई ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, वो भाई ऑनलाइन वगैरह देख सकता है। यहाँ पे एक साइट है सिक वगैरह की, ऑनलाइन वगैरह भाई देख सकते हो। यहाँ पे ओजी ग्रुप है, यहाँ पे तुम उसमें भी देख सकते हो कि भाई उनसे बात कर सकते हो। तुम भाई अपनी एक बारी एफर्ट्स डालो, तुम ट्राई तो करो भाई। जॉब वॉब सब मिलती है, ऐसा कोई कहता है कि भाई मेरे को 3 मंथ्स हो गए 7 मंथ्स हो गए मुझे जॉब नहीं मिल रही, भाई सब कुछ मिलता है। तुम अपने एफर्ट्स तो डालो उसको लेने के लिए, भाई जॉब को देखने के लिए। तुम एक जॉब देखोगे, दूसरी देखोगे, तीसरी पे नहीं मिलेगा, चौथे पे नहीं मिलेगा, 10वीं बार तो मिलेगा ना तुम्हें। तुम कोई रेस्टोरेंट में जाओ वहाँ तो तुम्हें मिलेगी जॉब्स, कोई वेयर हाउस में जाओ, कहीं तो कोई तो भाई अवेलेबल होगी भाई कोई भी फील्ड में जॉब। तो ट्राई भाई, सब मैं यही कह सकता हूँ कि भाई ट्राई जितना करते रहोगे उतना ही बेस्ट है यहाँ के अकॉर्डिंग। यहाँ सबसे अच्छा मैंने यही चीज़ देखा भाई, जितना ज़्यादा तुम भाई अपने आप को घिसाओगे, जितना ज़्यादा अपने आप को आगे जाने के लिए बढ़ाओगे, अपने आप को ना भाई लिमिट को क्रॉस करोगे अपनी, भाई ऐसे नहीं कि अगर तुम्हारी लिमिट यही है तुम इसी पे ही रह रहे हो, आगे आगे बढ़ते जाओ। एक और बात भाई, जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग नए नए आते हैं, हमें ना भाई कंफर्टेबल लाइफ, हम जब इंडिया से आते हैं तो भाई क्या होता है, हमें कंफर्टेबल लाइफ की हैबिट होती है, हमें सुबह जल्दी उठने की भी हैबिट्स नहीं होती, हमें भाई अपने खुद के ग्रोसरीज के, खुद के भाई टाइम मैनेजमेंट, खुद की भाई खाना बनाना, जॉब्स को देखना, उसी के साथ स्टडी देखनी, इन किसी भी चीज़ का हम पे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं भाई अपना आप सब कुछ होता जाता है। एक टाइम पे यहाँ पे बंदे को ऐसे लगने लग जाता है कि भाई अगर किसी पे जॉब्स ना हो, वो पहले ही खाली हो, तो उसका माइंड थोड़ा और ज़्यादा चलेगा उस चीज़ को लेके, तो भाई उसको यूँ लग जाता है कि यार मैं कहाँ फंस गया, कहाँ आ गया। बट भाई यहाँ की लाइफ वर्थ है, अगर तुम थोड़े से एफर्ट डालोगे तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मेरे को पता है ना भाई, मैंने डाले, मेरे खुद चेंज होती जा रही है। आज भी हम भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, यूँ नहीं कहते, डे बाय डे अपने स्ट्रगल होते जा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ मैं क्लीनिंग की जॉब पे आते, कहाँ इस टाइम मैं कारपेंट्री कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम पता नहीं क्या क्या और भी करते जाएंगे। एफर्ट्स वगैरह डालो जितनी भाई, अपॉर्चुनिटी सबसे मेन बात है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी को भाई तुम ना भाई कैच करना सीखो यहाँ पे भाई, उसको ना नेग्लेक्ट मत करो कि भाई हाँ भाई कोई अपॉर्चुनिटी आई यार, भाई मेरे पे ये नहीं हो सकता, या अपने ना एक्सक्यूजेस को पीछे रखो यहाँ पे, जितने ज़्यादा रख सकते, जितना ज़्यादा एक्सक्यूजेस को पीछे रखोगे और कुछ करने की यहाँ पे ट्राई करोगे, तो भाई तुम्हें खुद भी यहाँ पे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा भाई। एट द लास्ट टाइम मैं यही बताऊँगा, क्योंकि भाई यहाँ पे माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए जिसको भाई है, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करते चलो। और भाई कोई भी वर्क हो, कैसा भी रिलेटेड वर्क हो, अच्छा बुरा, तुम्हें तुम्हारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अच्छा बुरा तुम्हारा जो भी स्टार्टिंग में तुम्हारे जैसे माइंडसेट है, तुम एक बार ही करो, क्योंकि उसको करने से तुम आगे आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें अलग कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। और भाई जितनी जल्दी हो सके ड्राइविंग वगैरह का अपना लाइसेंस बनवाओ यहाँ पे। किसी को ट्रक लाइफ में जाना, अच्छी लाइफ है भाई, ट्रक लाइफ में मनी वगैरह ठीक है, जिसको मनी से रिलेटेड है किसी को तो उसमें आ सकता है, किसी को अपने स्किल से रिलेटेड है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोटी मोटी जॉब करके और अपनी थोड़ी सी अर्निंग करके तो वो अपनी स्किल से रिलेटेड जॉब पे जा सकता है। भाई जो स्टार्टिंग में है ना, बस इन्हीं पॉइंट्स को भाई अपना थोड़ा सा माइंड में रख के चलेगा ना, तो वो भाई 8-9 मंथ्स में काफ़ी अच्छी मतलब एक लाइफ सेटल जीने लग जाएगा। आगे तो वो भाई उसको जैसे भी रिलेटेड जिसमें भी जाना अपनी फील्ड में, वो आगे की उसकी बात है, बट थोड़े से ये चीज़ों को माइंड में रख के चलेगा ना, तो उसकी भाई मतलब कि अच्छी वो यहाँ पे सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर पाएगा। और भाई कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे सारा एक्सपीरियंस और ओपिनियन सब कुछ मेरा ही है, मैं किसी और के रिगार्डिंग का कुछ नहीं इसमें बताना चाह रहा, ना किसी का कुछ मैंने इसमें ऐड करे, A to Z एक्सपीरियंस मेरा ही था। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।